नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले हैं जैन धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बीपीएससी, सीटेट, एस्टेट, जेटेट इस प्रकार के जितने भी एक दिवसीय एग्ज़ाम है सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके अभी जो आए हैं आरआरबी, एनटीपीसी उसके लिए भी ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, कोई भी इससे बाहर नहीं है, मतलब सारे टॉपिक को कवर करेंगे, इससे बाहर कुछ भी छूटने वाले नहीं हैं। तो वीडियो के अंत में जानेंगे पिछले जो कुछ वर्षों में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में भी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहला चीज़, जैन धर्म जैन परंपरा का दावा है प्राचीनता यार ब्राह्मणवाद से भी पुरानी है। अगर हम देखें ब्राह्मणवाद तो उससे भी पुराना है जैन परंपरा, ऐसा मान रहा है जैन परंपरा वाले। तीर्थंकरों के नाम से जाने वाले शिक्षकों के उत्तराधिकारी ने जैन धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसमें शिक्षक के रूप में तीर्थंकर थे और उन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 24 तीर्थंकरों में से ऋषभनाथ, अजिनाथ और अरिस्टोनेमी भी शामिल है। ऋषभनाथ को पहला और वर्धमान महावीर को अंतिम 24वां तीर्थंकर माना जाता है। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं 23वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों पर जोर दिया। तो कौन कौन सिद्धांत थे? साहित्य थे, अहिंसा, यह अस्तय और यह परिग्रह। पार्श्वनाथ के बारे में अगर देखें तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना सिंहासन का त्याग किया और 84 दिन की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 100 वर्ष तक जीवित रहे। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्धमान महावीर के बारे में। तो वर्धमान महावीर के बारे में देखते हैं क्या क्या इनके बारे में क्वेश्चन में आता है, पेपर में आते हैं, तो वे सारे नियमों, वे सारे प्रश्न को हम देखेंगे, उन सारे टॉपिकों को देखेंगे। तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे और अपनी शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य का परिचय दिया। 13 वर्ष तक कठिन तपस्या किए। उन्होंने जिम्भिका गांव के सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान केवल्य होता है, प्रिंट मिस्टेक है, केवल ऐसे होगा, केवल्य। तो केवल ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। फिर उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक धर्म का प्रचार भी किया और 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो इनका नाम जो है महावीर, नयपुत्र, निर्ग्रंथ, ये 3 नाम हैं इनके। जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम में। ये कहाँ पर है? तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। पिता का नाम इनका सिद्धार्थ। माँ का नाम, इनके माँ का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी चेटक की बहन थे। पत्नी यशोदा। और यहाँ अगर वंश देखें तो क्षत्रिय वंश के थे। कक्षा का मतलब है उसका वंश का उपवर्ग हम कह सकते हैं। वंश इनका न्याय जात्रिका है, साथ ही गोसाल या मखलीपुत है। जैन धर्म का दर्शन, तो जैन धर्म स्यादवाद, शर्तों का सिद्धांत यानी ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत में विश्वास करता है और ऐसा माना जाता है कि किसी प्रश्न का कोई पूर्ण उत्तर नहीं होता है। यह वस्तु दूसरी वस्तुओं के बारे में मौजूद होती है और एक तरह से अनेकांत, आंटोलॉजी का ही विस्तार है। अनेकांत मतलब जिनका अंत नहीं हो रहा है, या फिर अनेक अंत हो सकते हैं, लेकिन तर्क की एक अलग प्रणाली है। जैन धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं द्वैतवादी, तवमीमांसा है,
जो बताती है कि जीवन की दो श्रेणियाँ हैं। जीवन की कितनी श्रेणियाँ हैं? दो श्रेणियाँ। पहला जो श्रेणी है वो है चेतन प्राणी, जिसको हम लोग सजीव कहते हैं। दूसरा जो है वो है अजीव या फिर निर्जीव, जिसको हम लोग कह सकते हैं। जैन धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं को अगर देखें तो महत्वपूर्ण पहलू और उसका विवरण। अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का विवरण है ज्ञान की वस्तुओं की अनंत विशेषताएं होती है। ज्ञान की वस्तुओं की अनंत विशेषताएं होती, उन्हीं को अनेकांतवाद कहते हैं। नयावाड़ा। एक व्यक्ति ज्ञान की वस्तु को एक विशेष दृष्टिकोण से समझता है। सप्तभंगिनिया। ज्ञान की वस्तु को समझने के लिए 7 दृष्टिकोण जो होते हैं उसको कहते हैं सप्तभंगिनिया। साधवाड़ा। साधवाड़ा का मतलब होता है ज्ञान की वस्तु की समझ सशर्त होती है। अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म के 24 जो तीर्थकर हैं उनके बारे में, और उनका निर्वाण स्थल कहाँ है, निर्वाण स्थान कहाँ है। तो जैन धर्म के पहले जो तीर्थकर हुए वो हुए ऋषभनाथ। प्रत्येक चिन्ह इनका सांड। निर्वाण स्थल माउंट अष्टपद। द्वितीय हुए अजितनाथ। प्रत्येक हाथी। और निर्वाण स्थान सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है। अगला है संभवनाथ। प्रतीक चिन्ह घोड़ा। निर्वाण सम्मेद शिखर जी। फिर है अभिनंदन नाथ। प्रतीक चिन्ह बंदर सम्मेद शिखर जी। 5वें नंबर का है सुमतिनाथ। प्रतीक चिन्ह पनमुर्गी। इन्होंने भी निर्वाण सम्मेद शिखर जी के पास ही किए। पदप्रभा। प्रतीक चिन्ह लाल कमल सम्मेद शिखर जी। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक सम्मेद शिखर जी। तो जैन धर्म में अगर देखें सम्मेद शिखर जी बहुत ही पवित्र स्थल है, और बहुत सारे जैनी मतलब जैन धर्म को मानने वाले यहाँ आते रहते हैं, सालों भर आते रहते हैं। एक तीर्थ स्थल है। कहाँ है हम पहले बता दिए हैं, झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो उन्हीं की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सम्मेद शिखर जी है। अगला है पुष्यदंत। प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ। यह भी सम्मेद शिखर जी वही निर्माण किए थे। अगला जो है 10 नंबर शीतलनाथ कामना ब्रिज सम्मेद शिखर जी। श्रेयांशनाथ गेंडा प्रतीक चिन्ह सम्मेद शिखर जी निर्वाण स्थान। वासुपुज भैंस प्रतीक चिन्ह और चंपा इनका निर्वाण स्थान। विमलनाथ सुवर जिसको शुकर भी कहा जाता है प्रतीक चिन्ह है सम्मेद शिखर जी इनका भी निर्वाण स्थान। अनंतनाथ फाल्कन सम्मेद जी शिखर जी। धर्मनाथ वज्रदंड प्रतीक चिन्ह सम्मेद शिखर जी। शांतिनाथ हिरण प्रतीक चिन्ह सम्मेद शिखर जी। कुंथुनाथ का बकरा है प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, इनमें से कौन जैन धर्मावलंबी का प्रतीक चिन्ह बकरा है? तो याद रखना कुंथुनाथ। निर्वाण स्थान सम्मेद शिखर जी। अरनाथ मछली प्रतीक चिन्ह सम्मेद शिखर जी। मलिनाथ पानी का बर्तन सम्मेद शिखर जी। 20वां नंबर में है मुनि सुब्रूत कछुआ प्रतीक चिन्ह और सम्मेद शिखर जी। 21वां है नमीनाथ प्रतीक चिन्ह नीला गाय और निर्वाण स्थान है रायवंतगिरी। आगे है अरिस्तेनेमी प्रतीक चिन्ह शंख और इन्होंने भी सम्मेद शिखर जी निर्वाण स्थान इनका भी है। 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ सांप
प्रतीक चिन्ह समय शिखर जी में इन्होंने भी निर्माण किए। और 24वां जो है महावीर, जिनका बचपन का नाम वर्धमान, शेर इनका प्रतीक चिन्ह, और पावापुरी में इन्होंने निर्माण किए थे। जैन धर्म के अगर प्रमुख सिद्धांतों को अगर हम देखें तो इनमें कुल 5 प्रतिज्ञा का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। जैन धर्म में 5 प्रतिज्ञा के पालन, पहली प्रतिज्ञा अहिंसा, दूसरा असत्य, तीसरा अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, चौथा ब्रह्मचर्य, और 5वां यह परिग्रह। यह परिग्रह का मतलब संपत्ति पर कब्जा न करना। पहले 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ ने प्रस्तुत किए थे, जबकि 5वां सिद्धांत भगवान महावीर ने जोड़ा है। तो पहले जो 4 सिद्धांत थे वो पार्श्वनाथ ने प्रस्तुत किए थे। जैन धर्म के कर्म के चक्र से मुक्त होने के लिए तप और तपस्या को आवश्यक मानता है, इसलिए सच्चा मोक्ष मुक्ति केवल सांसारिक जीवन को त्याग कर और एक सन्यासी जीवन शैली को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध और पुण्य आचरण से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, चाहे किसी का सामाजिक मूल कुछ भी हो। जैन धर्म में 3 रत्न हैं, 3 रत्न जिन्हें मुक्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग का मार्गदर्शन के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन ये आ सकते हैं, जैन धर्म के 3 रत्न क्या हैं या फिर उसका क्या मतलब है। तो 3 रत्न का मतलब है मुक्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग का मार्गदर्शन करने वाले। ये 3 रत्न कौन कौन है? तो पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, और तीसरा है सम्यक कर। सम्यक कर का मतलब सम्यक चरित्र। अगर देखें जैन धर्म के संप्रदाय या विद्यालय ये कितने भाग में है, तो जैन धर्म पहलो या पहनावा देखते हैं तो जैन धर्म 2 भाग में बटे हैं, एक दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। तो दिगंबर भिक्षुओं का पुरुष भिक्षु वस्त्र नहीं पहनते हैं, लेकिन श्वेतांबर के पुरुष भिक्षु वस्त्र पहनते हैं और सफ़ेद रंग का पहनावा केवल महिलाएं ही पहनते हैं, और श्वेतांबर में दोनों पुरुष और महिलाएं पहनते हैं। अगर देखें तो बिना सिले सादी सफ़ेद साड़ी पहनती है कौन? तो दिगंबर संप्रदाय के, और श्वेतांबर संप्रदाय वाले के बारे में इसमें कुछ नहीं दिया गया है। और आगे देखें तो शतुलभद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और भद्रबाहु श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक। मुक्ति पर विचार मानना है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन ये दिगंबर का मानना है कि महिलाएं मुक्ति प्रदान प्राप्त नहीं कर सकती। श्वेतांबर का मानना है कि महिलाएं भी मुक्ति प्रदान प्राप्त कर सकती हैं। पालन और प्रतिज्ञाएं केवल इनमें 4 व्रतों को पालन किया जाता है, 5वां ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें 5 व्रत का पालन किया जाता है। 5 व्रत क्या है? सत्य या हिंसा, अस्तेय या परिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 व्रत हैं जैन धर्म के। 5 व्रत को पालन करते हैं श्वेतांबर वाले। अगर देखें इनका वो प्रमुख संप्रदाय तो ये मूर्ति पूजक भी हैं, दिगंबर स्थानकवासी भी हैं, 13 पंथी हैं, जबकि ये मूल संघ, विस्पंथ, 13 पंथ, तारण पंथ और समया पंथ ये सब हैं। जैन धर्म में महिलाओं की अगर स्थिति को देखें तो महावीर ने संघ के महिलाओं को शामिल करने की अनुमति दी और उन्हें भिक्षुनी मतलब सर्विनिका और श्राविकाएँ बनने की अनुमति दी। उन्होंने मोक्ष की खोज की प्राप्ति के लिए महिलाओं और पुरुषों में समानता की वकालत की। किन्होंने? महावीर जी ने। जैन साहित्य देखो, जैन साहित्य ये आपका आ सकता है इतिहास किताब में जो आते हैं भारत के पौराणिक स्रोत, तो उसके बारे में जैन साहित्य का उल्लेख किया जाता है। तो जैन साहित्य को देख लेते हैं। 2 भाग में इसको बांटा जा सकता है। एक है आगम साहित्य। आगम साहित्य में यर्थ मागधी में रचित पवित्र ग्रंथ है। इसमें शामिल है क्या क्या शामिल है? रंगसूत्र, जैन भिक्षुओं की मठवासी जीवन के बारे में मार्गदर्शन वाले प्रारंभिक ग्रंथ हैं। ये कौन कौन है? तो सूत्र कृतांग है, अष्टांगा है, समवायंगा है, व्याख्या
प्रज्ञप्ति है, ज्ञात धर्म कथा है, उपासक दास है, अंतक्रदास है, अनुत्तरोपपतिकादश है और प्रश्न वक्रनानी है। और भी आगे विपाकाश्रुत और दृष्टिवाड़ा जो कि 14 पूर्वों को मिलकर बना है। 12 उपांग है इसमें। उपांग का मतलब होता है अंगों के उपभाग या सहायक अंग को माने जाते हैं। 6 चेद सूत्र हैं जो कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण और व्यवहार से संबंधित ग्रंथ है। 4 इसके मूल सूत्र हैं। क्वेश्चन ये आएंगे जैन धर्म के मूल सूत्र कितने हैं, तो याद रखना है 4। मूल नियम पुस्तिका के रूप में जाना जाता है। 2 कुलिक सूत्र हैं जो कि परिशिष्टों की पुस्तक है और इनके 2 प्रमुख संप्रदाय हैं जिनके बारे में हम अभी बात किए, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबरों की रचना के समय लुप्त हो गए और श्वेतांबरों के सिद्धांत जिन्हें सिद्धांत के रूप में जाना जाता है विभिन्न प्रकार से आज भी उपलब्ध हैं। गैर आगम साहित्य हम देखते हैं उनके लेखक भी, तो ये साहित्य हो गया थेरावली, लेखक हैं मेरुतुंगा। पदचरित इनके लेखक हैं विमला सूरी। अंतरकथा राजशेखर। परिशिष्ट प्रवन हेमाचंद्रा। इधर ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, उनके लेखक उमा स्वाति। आवश्यक सूत्र विशेषणवती जिनभद्र। नायक चक्र मलावदीन। और भी पुस्तक और उनके लेखक के बारे में जानते हैं। 12 रण्याचक्र और इनके जो लेखक हैं वो है मल्लावदीन। योग दृष्टि समुच्चय हरिभद्र सूरी। जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य पूज्यपाद। शाक्टायन व्याकरण शाक्तायना। योग शास्त्र हेमचंद्र। योग शास्त्र के लेखक हेमचंद्र। योग शास्त्र क्या है, तो जैन ग्रंथ की पुस्तक है। धर्म जैन की धर्म ग्रंथ कह सकते हैं। कल्प सूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र अनेक तीर्थकरों की जीवनी है जिसमें महावीर और पार्श्वनाथ पर विशेष ध्यान दिया गया। क्वेश्चन ये आ सकता है भगवान महावीर के जीवन पर आधारित कौन से पुस्तक हैं, तो याद रखना है कल्प सूत्र बाहु के द्वारा रचित कल्प सूत्र। प्रमुख जैन भाषाएं जो है प्राकृत है, संस्कृत है और गुजराती है। लेकिन भगवान महावीर ने जिस भाषा में ज्ञान का प्रसारित किया वो प्राकृत भाषा है। जैन वास्तुकला को भी देख लेते हैं, तो जैन वास्तुकला के प्रारंभिक साक्ष्य ओडिशा की गुफाओं में पाए जाते हैं जिनमें खंडगिरी उदयगिरी, और ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। हंथी गुम्फा और महाराष्ट्र में एलोरा जो कि 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी में शामिल हुए हैं। राजस्थान के दिलवाड़ा में जैन मंदिर सोलंकी शासकों के द्वारा बनाए गए और जैन तीर्थकरों को समर्पित किए थे। अपनी अनूठी और विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध ये मंदिर पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना है। कौन मंदिर, तो राजस्थान के दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है सोलंकी शासकों के द्वारा बनाया गया था, सफ़ेद संगमरमर से बना है। 25वीं शताब्दी में निर्मित रनकपुरा जैन मंदिर का निर्माण प्रथम तीर्थकर आदिनाथ से हुआ था और इसकी वास्तुकला चौमुख डिजाइन का है। कैसा है, चौमुख डिजाइन वाले। जैन वास्तुकला के उल्लेखनीय उदाहरण कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 983 ईस्वी में गोतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, साथ ही ग्वालियर, खजुराहो, देवगढ़, चंदेरी आदि के मंदिर शामिल हैं जो जैन वास्तुकला की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर हम यहाँ देखें 12वीं शताब्दी में निर्मित ऋषभदेव की 84 फीट ऊंची प्रतिमा जो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के 52 गज्जा में स्थापित है। आगे जैन धर्म के शाही संरक्षक कौन कौन से राजाओं ने इनको संरक्षण दिया, तो दक्षिण भारत अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में कदम्ब और गंगवंश ने दिया। उत्तर पूर्वी भारत में बिंबिसार, अजातशत्रु
और उदीन जिनको हरियंका कहते हैं या फिर हरियंक वंश कहते हैं। दक्षिण भारत में ही अमोघवर्ष जो कि राष्ट्रकूट थे। उत्तर पूर्वी भारत में नंद वंश। दक्षिण भारत में सिद्धराज, जयसिंह और कुमार पाल, जबकि उत्तर पूर्वी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संपर्ति मौर्य, प्रोद्भत, अवंती, उदयन, खारवेल जो कि कलिंग में, चेतक, ये सब उत्तर पूर्वी राजा थे जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, संरक्षण किया। अब जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, तो पोषद जैन सदस्यों द्वारा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उपवास रखने की प्रथा को कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषद। क्वेश्चन ये आएंगे जैन धर्म में पोषद क्या है, तो याद रखना है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उपवास रखने की प्रथा। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैन सदस्यों द्वारा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उपवास रखने की प्रथा को क्या कहते हैं, तो याद रखना है पोषद। भोजन को तरल पदार्थों का सेवन धीरे धीरे कम करके स्वेच्छा से मृत्युपरंत उपवास करने की धार्मिक प्रथा, जिसे संथारा भी कहा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सल्लेखना कहते हैं। क्या कहते हैं? सलेखना। और है अवर्षपिरीनी। जैन ब्राह्मणी चक्र में 6 अवधियों का अवरोही क्रम होता है, उन्हें कहा जाता है अवसरपिनी। थेरवाद है जैन कल्पसूत्र के दूसरे खंड में स्कूलों के बारे में, विद्यालयों के बारे में, अनुनास और उनके नेताओं की एक सूची है जिनको थेरवाद कहा जाता है। अज्ञानवाद, अज्ञेयवाद या संशयवाद के जैन सिद्धांत, जिनमें 67 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 67। महाव्रत, जैन धर्म में महाव्रत का मतलब जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले 5 सिद्धांत। और 5 सिद्धांत अभी हम बताए थे, सत्य, अहिंसा, ये सब जो हैं, ब्रह्मचर्य भी है उसी में। अनुव्रत, जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा पालन किए जाने वाले कम कठोर सिद्धांत। महाव्रत है ज़्यादा कठोर सिद्धांत और कम कठोर सिद्धांत है, उसको कहते हैं अनुव्रत। उत्सपरिणी, जैन ब्राह्मणी चक्र का आरोही क्रम है। सुषमा जैन धर्म का प्रथम ब्राह्मणी चक्र, जिसे बहुत ही सुखद और पुण्य काल माना जाता है। सुषमा और फिर दुष्मा क्या? ब्राह्मणी चक्र का छठा और अंतिम काल, एक दैनिक काल। फिर है त्रिशलाका पुरुष चरित्र, तो जैन विद्वान हेमचंद्र द्वारा रचित सबसे लंबा काव्य है, जिसमें 24 तीर्थंकरों सहित 63 प्रबुद्ध पुरुषों के कार्यों का वर्णन है। तो 63 प्रबुद्ध पुरुषों तथा 24 तीर्थंकरों के कार्यों का वर्णन जिसमें किया गया है वो है त्रिशलाका पुरुष चरित्र। जैन धर्म के महत्वपूर्ण दर्शन देखें तो कैवल्य, जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो जैन धर्म की सर्वज्ञता जो पूर्ण समझ और सर्वोच्च ज्ञान की प्रतिनिधित्व करती है। आश्रव, जीवन के हर क्षण में होने वाले कर्मों का आत्मा में आगमन। स्वर, आत्म चेतना का भौतिक कर्मों के प्रवाह में रुक जाना। निर्जरा, आत्मा में संचित कर्मों को हटाना या हटना। जो संसार का मतलब है जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना, मोक्ष की प्राप्ति करना। आगे थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं जैन धर्म का पतन कैसे हुआ। तो जैन धर्म का पतन का कारण अहिंसा की अवधारणा, तो जैन धर्म में अहिंसा के पर जोर दिया गया, जिसे व्यवहारिक चरम सीमा तक ले जाया गया, जैसे कि दवा से परहेज, जिसमें पतन का योगदान रहा। व्यवहारिकता संबंधी मुद्दे कुछ सिद्धांत में या व्यवहारिक पहलू जैसे दवा से परहेज करना, और इसके कारण भारत में जैन धर्म का पतन हुआ। ऐसी प्रथाओं को अपनाने से आम लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। बाद में राजाओं ने भी उन्हें कोई समर्थन नहीं दिया। और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और अगर आपको पसंद आई होगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।